Good morning class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will study exercise 3.2 of chapter number 3, that understanding the quadrilaterals. In exercise 3.1, we have discussed about polygon, regular polygon, sum of interior angle of a polygon, number of diagonals of a polygon, also types of a polygon. ठीक है. Now we will discuss exterior angle of a polygon. ओके, तो अब हम किसके बारे में समझेंगे? अब हम समझेंगे एक्सटीरियर एंगल के बारे में किसी पॉलीगन के. अब आप एक बार देखिए, आपको इसके लिए सबसे पहले दो बातों का समझना बहुत जरूरी है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल of any polygon equal 360 डिग्री. यहां पर कॉन्वेक्स पॉलीगन लिखेंगे. कॉन्वेक्स पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है. Whether it is triangle, it is quadrilateral, it is pentagon, hexagon, heptagon. ओके, कोई सा भी आपके पास पॉलीगन होगा, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा. इट इज कंफर्म. सेकेंड थिंग, ईच एक्सटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगन. अगर हमें कोई रेगुलर पॉलीगन दिया है और अब हमें मालूम है कि वो रेगुलर पॉलीगन है, तो उसके सारे एंगल, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा. बट वी हैव टू फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल, कि अगर हमें हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो इट विल बी इक्वल 360 डिग्री अपॉन एन, एन फॉर द नंबर ऑफ साइड इन ए पॉलीगन. ओके, तो हमें अगर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एन, वेयर एन इज ए नंबर ऑफ पॉलीगन. ओके, सो देयर आर टू फॉर्मूलाज which will help you in the exercise 3.2. First formula is that the sum of the all exterior angle is 360 degree in a polygon, and second formula is a regular polygon given and you have to find each exterior angle, then it will be 360 degree upon n, where n is the number of side in a polygon. Okay, so now let's start our exercise number 3.2, and your question number 1 is, आपको एक ट्रायंगल गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से, और ये ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं ये आपको एक्सटेंड कर दी हुई है. ये साइड आपको इस तरह से एक्सटेंड करी गई है, ये वाली साइड यहां एक्सटेंड है और ये वाली साइड इस तरह से एक्सटेंड करी गई है. यहां पर एंगल आपको दिया है 125 डिग्री. दिस वन इज अगेन 125 डिग्री, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अभी हमने क्या बताया कि द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है. एज यहां लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन इक्वल 360 डिग्री. तो अब हम क्या करेंगे? हम तीनों एंगल को लिखेंगे 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स. तो तीनों एक्सटीरियर एंगल को हमने सम करा एंड इट विल बी इक्वल 360 डिग्री. 125 that is 250 plus x equal 360 degree. Now x equal 360 degree minus 250
50 degree. So x equal 110 degree and this is your answer. Okay? तो अगेन आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, यहां कौन सा पॉलीगन दिया है, यहां पॉलीगन दिया है आपको ट्राइंगल, तो जो ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल हैं उन एक्सटीरियर एंगल का सम 360 के इक्वल होता है। तो वैल्यू आप लिखेंगे 360 के इक्वल करेंगे एंड यू विल फाइंड योर अननोन एंगल। ओके, नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में आपको एक पेंटागन गिवन है, डी पार्ट, और ये पेंटागन आपको इस तरह से गिवन है, ये साइड इस तरह से आई है, यहां से परपेंडिकुलर बनते हुए ये साइड आई है, यहां से ये इस तरह से आई है। ओके, इस तरह से ये आपको एक पेंटागन गिवन है, ये आपको 90 डिग्री गिवन है, अगेन यहां पर भी आपको 90 डिग्री गिवन है, ये वाली वैल्यू आपको 60 डिग्री गिवन है, ये वाली वैल्यू आपको 70 डिग्री गिवन है, और ये वाली वैल्यू आपको x की। ओके, अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से करेंगे, देखें, ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है वो लाइंस के दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सिमिलरली यहां 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि इट इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन सेगमेंट। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम वही थ्योरम लिखेंगे जो अभी हमने यहां लिखी थी, एज सम ऑफ all exterior angle in a convex polygon equal 360 degree. ओके, अब यहां पर आपको पेंटागन गिवन है, तो यू विल राइट ऑल द एंगल्स इन द पेंटागन, दैट इज यहां से स्टार्ट करेंगे 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इट इज आल्सो 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री एंड प्लस x इक्वल 360 डिग्री। ओके, नाउ यू हैव टू ऐड दिस वैल्यू, 9 6 15 24 310 डिग्री plus x equal 360 degree. Now x equal 360 degree minus 310 degree and x equal 50 degree. So this is the answer of second part. Okay, again what we have done, we have just applied the theorem that the sum of all exterior angle in a convex polygon equal 360 degree, and add all the exterior angle, you will find your answer. Okay class, now let's see question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है दैट फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। आपको क्या गिवन है, रेगुलर पॉलीगन गिवन है whose sides 9, ठीक है, तो आपको गिवन है ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स, ठीक है, आपको रेगुलर पॉलीगन गिवन है 9 साइड्स का, एंड यू हैव टू फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, कैसे करेंगे, आपको अभी फॉर्मूला बताया था दैट ईच एक्सटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगन। ओके, रेगुलर पॉलीगन के जो ईच एक्सटीरियर एंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एन। ओके, नाउ 360 ऐसे आ गया,
और n की वैल्यू क्या है? n इज द नंबर ऑफ साइड विच इज गिवन 9। तो यहां आप लिखेंगे 9। जब आप इसको रिड्यूस करेंगे, कट करेंगे, तो 9 4 36 एंड 0। तो योर आंसर इज 40 डिग्री। दैट मीन्स जो एक्सटीरियर एंगल होगा इस पॉलीगन का, तो उसके हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 40 डिग्री होगी। ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है? रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स। बी पार्ट में आपको गिवन है 15 साइड्स का पॉलीगन और आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, अगेन आप थ्योरम लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे दैट ईच एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन इक्वल 360 डिग्री अपॉन n एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n दैट इज 15, क्योंकि आपको 15 साइड का पॉलीगन दिया। आप 15 से रिड्यूस करेंगे तो 15 2 30, 6 बचे 60, 15 4 60। दैट मीन्स द एंगल, each exterior angle is 24 degree of a regular polygon whose sides are 50. Okay? Now let's see question number 3rd. And question number 3rd में आपको क्या गिवन है उसे देखेंगे। Question number 3rd is how many sides does a regular polygon have if the measure of each exterior angle is 24? तो क्वेश्चन नंबर 3rd में आपको each exterior angle of a regular polygon कितना गिवन है? 24 डिग्री। ओके, तो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगन का, कितना? 24 डिग्री। एंड व्हाट डू यू फाइंड? यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है रेगुलर पॉलीगन की। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? अगेन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला दैट ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल कितना गिवन है? 24 डिग्री। आप यहां से फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 360 डिग्री अपॉन n इक्वल 24 डिग्री। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 24 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 360 अपॉन n। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व। आप इसके अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू n की वैल्यू 360 डिग्री आ जाए। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड n इक्वल 360 डिग्री अपॉन 24। नाउ यू हैव टू सॉल्व। 12 2s are 24 and 12 3s are 36, that is 30। क्या वैल्यू आई आपकी? 30 अपॉन 2 से कट करेंगे 15, तो n इक्वल 50। दैट मीन्स जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी जो साइड्स आई हैं वो आपकी 15 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन दे रखा है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है उसे देखेंगे ध्यान से और किस तरह से सॉल्व करना है ये बात समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज that how many sides does a regular polygon have if each interior angle is 165? Each interior angle of a regular polygon equal 165 डिग्री। अब यहां पर आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगन का, और हमसे नंबर ऑफ साइड्स पूछी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमें एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाना होता है।
यहां गिवन है इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, ईच एक्सटीरियर एंगल एंड ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180 माइनस ईच इंटीरियर एंगल। ओके, एक्सटीरियर निकालने का इंटीरियर से ये एक और फॉर्मूला होता है। ध्यान रखेंगे कि अगर हमें इंटीरियर एंगल दे रखा है और हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री माइनस ईच इंटीरियर एंगल। तो हमारी वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। दैट मीन्स ईच एक्सटीरियर एंगल इट विल बी इक्वल 15 डिग्री। ओके, अब हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360 डिग्री अपॉन एन विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, ये हमने एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा दिया। इसके अब हमने 1 करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, आवर वैल्यू विल कम 15 into n equal 360 डिग्री, n equal 360 डिग्री अपॉन 15। 15 से कट करेंगे, 15 टू दा 30, 6 बचे 60, 15 4 दा 60, सो n equal 24। दैट मीन्स जो वो पॉलीगन है जिसका आपको ईच एंटीरियर एंगल 165 गिवन है, उस पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन में 24 साइड्स होंगी। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट इज इट पॉसिबल to have regular polygon whose each axial angle is 22। आपको each exterior angle 22 डिग्री दे रखा है। ओके, और आपसे पूछा है क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है या नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 हो। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 360 डिग्री अपॉन एन इक्वल 22, इसके अपॉन में 1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 22 एन इक्वल 360 डिग्री, एन इक्वल 360 अपॉन 22। अगर ये वैल्यू हमारी फुल कैंसिल आउट हो गई, मानी फ्रैक्शन में हमारा आंसर नहीं आया, तो हमारा आंसर यस हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन में हमारा आंसर आ गया तो हमारा आंसर नो हो जाएगा। हमने 2 से करा 11 और 2 से करा 180। अब आप देखें कि आपकी जो n की वैल्यू आई है वो आई है 180 अपॉन 11। दैट इज 11 1 जा 11, 7 बचे 70, 11 6 जा 66, 4 अपॉन 11। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स क्या मतलब 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स नेचुरल नंबर। बट ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। तो अगर हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आता है तो हम बोलेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि कभी भी नंबर ऑफ साइड फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ओके, इसी का सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, क्या ये इंटीरियर एंगल हो तब पॉसिबल है। तो यहां एक्सटीरियर एंगल की जगह आपको क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल की जगह आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है बी पार्ट में। ओके, सो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू आपको 22 दी है। और आपसे पूछा है क्या ये अब पॉसिबल है, तो पहले यहां से आप एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे।
exterior angle equal 180 minus interior angle. Okay, 180 degree, 180 degree minus 22 degree, it will become 158 degree. Okay, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ 7 7 में 2 करा 5. अब ये क्या है आपका each exterior angle, और each exterior angle अपॉन द 360 डिग्री अपॉन n, दैट इज 158 डिग्री. अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 158 n equal 360 degree. Now you have to find n equal 360 degree upon 158 degree. अगेन क्या करेंगे आप, इसे रिड्यूस करेंगे. तो रिड्यूस करने के लिए आपने 2 से कट करा, 180 डिग्री, 2 7 का 14, 1 बचे 18, 2 9 का 18, 79 आ गया. अब आप इसको देखें तो n की वैल्यू आपकी 180 डिग्री अपॉन 79 आई. ओके, अब ये वैल्यू 79 से नहीं कटेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, या हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं क्योंकि ये वाली वैल्यू 79 से डिवाइड नहीं हो रही, तो हम यहां लिखेंगे नॉट पॉसिबल. ओके, नॉट possible. This is the answer of this question. Now let's see sixth question. Question number 6 क्या कह रहा है? Question number 6 is A part. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Minimum interior angle क्या होगा regular polygon का, और क्यों होगा? ठीक है, सबसे कम इंटीरियर एंगल क्या होगा रेगुलर पॉलीगन का. तो आप एक बात समझ लीजिए, सबसे कम एंगल जो सबसे छोटा पॉलीगन होगा वहां से निकलेगा, और सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है, एक्सटीरियर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल विल बी in least polygon will be in a polygon having least number of sides. ओके, तो सबसे छोटी साइड, सबसे कम साइड्स कौन से पॉलीगन में होती है, सबसे पॉलीगन जो कम साइड्स होती हैं वो होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो हम यहां लिखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगन दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल क्या होता है, सो लेस इंटीरियर एंगल, सो minimum interior angle in equilateral triangle is 60 degree. That is your answer. Okay, इसी के सेकंड पार्ट में है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल. ओके, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल तब निकलेगा जब लीस्ट या मिनिमम इंटीरियर एंगल निकलेगा. मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना है 60 डिग्री, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और वो भी कहां निकलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही निकलेगा. ओके, तो सेकंड पार्ट आप अपने आप करिएगा. नाउ दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. यू हैव टू अगेन रिवाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके.